किसी किसी प्राणी का जो चित्त होता है बड़ा तार्किक होता है, और केवल संसार में ही ऐसे लोग नहीं होते, आध्यात्मिक राज्य में भी होते हैं। बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ सुन लेंगे, बहुत जगह हो आएंगे, बहुत कुछ जान लेंगे, और दिमाग में ऐसे ऐसे तर्क पैदा हो जाएंगे कि एक विषयी व्यक्ति का भक्त बन जाना आसान है, पर ऐसे तार्किक लोगों का कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से बड़ा बचने की जरूरत होती है। उनके माथे में तर्क होते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया, शास्त्र अनंत हैं, तो शास्त्र अध्ययन तो चाहिए, लेकिन वो भी गुरु आज्ञा से करना होता है। और दूसरा, दुनिया में कहते हैं कि धन की गर्मी नहीं पची, लेकिन धन की गर्मी भी पचा लेना आसान है, पैसे की गर्मी भी। सबसे कठिन है ज्ञान की गर्मी। जिसको ज्ञान की अपच हो जाती है उसका तो बस काम हो गया, उसका सुधार होना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको सब बातें पता होती हैं। आप बताएंगे क्या? आप कुछ बताएंगे उससे पहले वो 4 बात सुना देगा, मुझे और 4 बात फालतू पता है। लेकिन भजन नहीं किया, गुरु शरणागति नहीं की, गुरु सेवा नहीं की, भजन नहीं किया, तो उसके बिना अभिमान का नाग नहीं मारेगा, अभिमान और बढ़ जाएगा, और ऐसा व्यक्ति शास्त्राभिमानी हो जाता है, और बस ठीक स्थिति नहीं बचती, और आखिर में जाकर के केवल अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे बहुत लोगों को हमने जीवन में देखा, बस दूर से ही प्रणाम करके सरक गए। ज्ञान के साथ में भजन करना बहुत जरूरी है, न तो ज्ञान वो अभिमान का पोषण करने वाला हो जाएगा, अनुभव नहीं होगा उसको। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की पढ़ाई भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे कोई सर्जन बनेगा तो उसको MBBS MD करनी होगी, तो पढ़ाई पूरी होगी, साथ में प्रैक्टिकल भी होगा। बड़े डॉक्टरों के अनुगत्य में उसको ऑपरेशन भी करने होंगे, पढ़ाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। किसी डॉक्टर ने किताबें तो पूरी पढ़ ली ऑपरेशन कैसे होता है, लेकिन एक भी ऑपरेशन नहीं किया उसने, तो उससे बात नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए कि जी मेरी सर्जरी होनी है, और वो डॉक्टर ये कहे कि मुझे सारी पुस्तकें याद हैं और मैं आपसे ही ऑपरेशन शुरू करूंगा, पहला ऑपरेशन आपका ही करूंगा, तो रोगी तो उठ के भाग जाएगा, ये शुरुआती मुझसे कर रहा है। वो कहे कि मुझे सारी पुस्तकें याद हैं, और पुस्तक पढ़नी ही पड़ती हैं डॉक्टर को भी। वो कहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में सारी बुक खोल के रखूंगा और जैसे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे ऑपरेशन करूंगा, पर कोई भी उससे ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं है, चूंकि उसने बड़े गुरुओं के अनुगत्य में उस शल्य चिकित्सा को किया नहीं है। अपने सीनियर से कितनी डांट खानी पड़ती है, कितना सीखना पड़ता है, कितना समझना पड़ता है, तो पोथी याद कर ली है। लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु कैसे हो, बोले शाब्दे परे च निष्णातम। जो गुरुदेव की 2 बड़ी योग्यता हैं वो क्या है कि वो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और वो परब्रह्म में भी निष्णात हो। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उनको शास्त्र का भी पूरा ज्ञान हो और शास्त्र के अनुसार उन्होंने साधना भी की हो, उनका शास्त्र में भी पूरा प्रवेश हो और उनका भाव राज्य में भी पूरा प्रवेश हो। अगर शब्द का ज्ञान होगा, भाव का उनको ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने स्वयं साधना नहीं करी है, तो बातें तो ऊंची ऊंची सुना देंगे,
लेकिन उनके सानिध्य में भाव पुष्ट नहीं होगा, चूंकि उनके पास भाव ही नहीं है। वो साधना की सूक्ष्म बातों को नहीं बता पाएंगे, चूंकि उन्होंने भजन नहीं किया खुद, उन्हें पता नहीं होगा कैसे क्या होगा। और किसी को भाव पक्ष का ज्ञान है, भजनानंदी बहुत है, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं है, तो ऐसे हमारे संशय का निदान नहीं कर पाएंगे। जब हम पूछेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, निदान नहीं कर पाएंगे। स्वयं को अनुभव है पर निदान नहीं कर पाएंगे। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी प्रवीण हो और पर ब्रह्म में भी प्रवीण हो, शास्त्र का भी पूरा ज्ञान हो और उपासना भी की हुई हो, भाव राज्य का भी पूरा ज्ञान हो, भाव राज्य में भी पूरा प्रवेश हो, उस गुरु के द्वारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी बात है।